कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो डिस्कस करते हैं जो RSAT एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और कंप्यूटर के अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। जो पहला सवाल है वो है इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है, यानी इंटरनेट सर्च इंजन। अब सर्च इंजन कौन से होते हैं, जैसे याहू है, बिंग है, गूगल है, और अपन सबसे जो पॉपुलर सर्च इंजन है वो है गूगल। अपन इस्तेमाल हर कोई अगर इस्तेमाल करता है कॉमनली तो वो होता है गूगल ना। तो यहाँ पे देर का है कि विंडोज, लिनक्स, याहू या MS वर्ड। देखिए MS वर्ड जो है वो एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो वो जो है सर्च इंजन हो नहीं सकता, तो वो क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया है। और उसी तरह से विंडोज, लिनक्स, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं, इनकी कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा याहू। तो याहू, बिंग और गूगल तीनों क्या है, सर्च इंजन है। फिर ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है, यानी अगर आप किसी को मेल भेजना चाह रहे हो तो उसमें फर्स्ट में आपको क्या चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है शरीर, प्रेषक मेल ID, अनुलग्न और विषय यानी कि सब्जेक्ट। तो देखो किसी को अगर आप मेल भेजना है तो सबसे पहले आपको अनिवार्य रूप से चाहिए होगा मेल भेजने वाले की ईमेल ID, यानी कि उसकी मेल ID। तो इस जो ऑप्शन रहेगा राइट वो रहेगा प्रेषक मेल ID। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि MS वर्ड में किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है, यानी कि जो हेडर और फुटर का जो ऑप्शन आता है वो कौन से टैब में आता है MS वर्ड के अंदर। टैब का मतलब यहाँ मेनू जो बोलते हैं, मेनू बार के अंदर है ना, होम टैब जैसे इंसर्ट टैब। तो यहाँ आंसर में ऑप्शन में दे रखा है इंसर्ट टैब, व्यू टैब, पेज लेआउट या प्रिंट लेआउट। देखो हेडर और फुटर जो होते हैं वो हमेशा इंसर्ट टैब में रहते हैं, तो यहाँ राइट आंसर रहेगा इंसर्ट टैब। निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है, यानी कि ई वॉलेट का मतलब होता है जिनके माध्यम से आप मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करते हो या पैसे प्राप्त करते हो। किसी को पैसे भेजना है, किसी से पैसे लेना है तो अपन मोबाइल वॉलेट के थ्रू ले सकते हैं, जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे, फोन पे, भारत पे या और भी होते हैं, तो उनको बोलते हैं मोबाइल ई वॉलेट। तो यहाँ आंसर में ऑप्शन में है ड्रॉप बॉक्स, वे टू SMS, पेटीएम या मोस्टर इंडिया। तो राइट आंसर रहेगा पेटीएम। फिर है ई मित्र का पूरा नाम क्या है। अब ई मित्र या ई कॉमर्स कुछ भी हो, यहाँ पे ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो ई मित्र का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मित्र। यहाँ देर का है एम्प्लॉयर मित्र, इमरजेंसी मित्र, इलेक्ट्रॉनिक या नन ऑफ दीज। तो यहाँ रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मित्र, राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है, तो ये एक फोटो बेसिक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। अपन कंप्यूटर के अंदर अपन किसी फोटो को एडिट करना चाहे बेसिक तौर पे तो माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर के थ्रू अपन कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर रहेगा मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर। मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है, यानी कि आपका जो मोबाइल है एंड्रॉयड मोबाइल, उसके ऊपर कौन से स्क्रीन लॉक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देर का है पिन, पासवर्ड, पैटर्न या इनमें से सभी। तो ये सारे लॉक जो है अपन स्क्रीन लॉक के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड्रॉयड मोबाइल में। फिर लिखा है किसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट्स की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं, यानी कि आप वर्तमान डॉक्यूमेंट्स को किसी दूसरी लोकेशन के साथ कैसे किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की लोकेशन के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं कोई वेबसाइट के साथ। यानी कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसके साथ में किसी वेबसाइट का या दूसरे डॉक्यूमेंट का लिंक देना है तो वो कैसे दे सकते हो, तो वो अपन MS वर्ड या एक्सेल के अंदर हाइपर लिंक के थ्रू दे सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर रहेगा हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक की अगर अपन को शॉर्टकट की पूछी जाए तो वो होती है Ctrl+K। Ctrl+K जो है वो हाइपर लिंक का शॉर्टकट है। फिर किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या शो करता है, तो स्क्रीन पर कमेंट ही शो करेगा, राइट आंसर कमेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करोगे, यानी कि अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो और पावर पॉइंट के अंदर तो उसमें आपको सभी जो एक जैसी स्लाइड है को रखना है, यानी कि सभी स्लाइड को एक जैसा ही दिखाना है, तो आप किसका उपयोग करोगे। तो उसमें अपन टेम्पलेट का उपयोग करेंगे ताकि सारी स्लाइड जो एक जैसे ही शो हो। तो यहाँ आंसर रहेगा प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। फिर एक इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए आप क्या करते हैं, यानी कि अगर कोई प्रोग्राम है कंप्यूटर के अंदर उसको इंस्टॉल किया हुआ और उसको अनइंस्टॉल करना है तो आप क्या करेंगे। तो सीधी सी बात है कंट्रोल पैनल या सेटिंग के अंदर जाएंगे और उसको अनइंस्टॉल कर देंगे प्रोग्राम को। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है
सेटिंग ऐप के द्वारा, कंट्रोल पैनल के द्वारा, या कंट्रोल पैनल और सेटिंग ऐप दोनों के द्वारा? तो राइट आंसर रहेगा दोनों के द्वारा। फिर ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है, यानी कि आप जो ईमेल बना रहे हो आईडी, वो आईडी किस तरह की होनी चाहिए? तो उनमें हमेशा @ चिन्ह होना चाहिए, तो या हमेशा ईमेल के अंदर @ का चिन्ह होता है, सिंबल होता है, तो राइट आंसर है ये भी। फिर उनमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता, तो ईमेल के अंदर कभी भी खाली स्थान होता नहीं है, तो ये दोनों रही रहेंगे, तो आंसर रहेगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेवेज में क्या अंतर है? अगर आप दस्तावेज को सेव कर रहे हो तो सेव और सेवेज में क्या अंतर है? तो कोई भी अंतर नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर देर का सेव उस दस्तावेजों को संग्रहित करेगा जो पहले ही किसी स्थान में संग्रहित किया है। बिल्कुल सही है, यानी कि सेव का मतलब ये होता है कि आपको दस्तावेज तैयार किया है, उसको सेव कर दो, बाकी करेक्शन करके वापस सेव करना चाह रहे हो तो उसी में सेव होगा जो पहले से फाइल आपकी ऑलरेडी सेव है। अगर सेव एज करेंगे तो अपन को उस फाइल का, या जो आपने पहले से ऑलरेडी फाइल या दस्तावेज है उसका नाम बदल सकते हैं, या फिर अपन उसको फॉर्मेट बदल कर सेव कर सकते हैं, या फिर उसका जो है लोकेशन बदल कर, यानी कि सेव एज का मतलब होता है लोकेशन या फिर नाम या फिर फॉर्मेट बदल कर डॉक्यूमेंट को सेव करना। दूसरा सी ऑप्शन है कि सेव एज हमें फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो बी, ए और सी दोनों राइट आंसर है। फिर कौन सी कुंजियों के संयोजन से, यानी कि किस की सहायता से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के अंदर, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को ऐड कर सकते हैं? तो इसका आंसर रहेगा Ctrl+M, यानी कि Ctrl+M के थ्रू अपन पावर पॉइंट में नया स्लाइड ऐड कर सकते हैं, नए स्लाइड जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संक्षिप्त रूप GUI का विस्तारित रूप क्या है, यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म है GUI, उसका पूरा नाम क्या है? तो GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वह इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ऑप्शन दे रखा है वेब ब्राउजर, कैलकुलेटर, म्यूजिक प्लेयर या चैट रूम। तो एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, जिस तरह से गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है ना, जो अपना कॉमन ब्राउजर है, हर कोई यूज करता है, तो मोबाइल में या अपने स्मार्टफोन के अंदर या फिर सिस्टम के अंदर तो वो क्रोम करता है, लेकिन सबसे फास्ट जो होता है वो होता है फायरफॉक्स, मोजिला। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है। फिर संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तारित रूप, यानी कि DIMM का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है डुअल इन मेमोरी मल्टीमीडिया, डुअल इन लाइन मल्टीमीडिया मॉड्यूल, डुअल इन लाइन मल्टीमीडिया मॉड्यूल। फिर इनमें से कौन इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है, यानी कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा इनपुट या आउटपुट नहीं है? तो स्पीकर, प्लॉटर और मॉनिटर। तो स्पीकर और प्लॉटर और मॉनिटर ये तीनों जो है आउटपुट की श्रेणी में आते हैं, तो ये आउटपुट उपकरण है। लेकिन चौथा ऑप्शन दे रखा है ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये एक CPU का भाग है, तो ये जो है प्रोसेसर है, लेकिन आउटपुट या इनपुट नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा D, ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। फिर विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु आप कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं? यानी अगर आप कंप्यूटर में आपको किसी चीज़ को हमेशा की फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए डिलीट करना है, तो आप क्या करते हो? तो अपन कीबोर्ड से शॉर्टकट शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन प्रेस करते हैं, यानी कि Shift+Delete जो है वो एक शॉर्टकट की है, किसकी? जो अगर आप किसी फाइल को या फोल्डर को हमेशा के लिए परमानेंटली रिसाइकल में भेजे बिना डिलीट करना चाह रहे हो, तो वो Shift+Delete से होता है। तो फिर टिम बर्नर्ली द्वारा दी गई अवधारणा कौन सी है, यानी कि टिम बर्नर्ली ने क्या बनाया था? तो WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो टिम बर्नर्ली द्वारा दी गई एक अवधारणा है, टिम बर्नर्ली द्वारा बनाया गया है, यानी कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब, राइट आंसर रहेगा। फिर निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, यानी कि भारतीय सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो यहाँ दे रखा है परम अनुराग, तो ये दोनों है, पर AS400 ये नहीं है, तो राइट आंसर है AS400। फिर साटा का विस्तारित रूप क्या है? SATA का पूरा नाम, तो इसका फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साटा का पूरा नाम जो रहेगा वो रहेगा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। फिर कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को कौन सी कुंजी से मिटाते हैं? कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को कौन सी? वैसे तो अपन आमतौर पर जो है जनरली अक्षरों को हटाने के लिए बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप कभी कभार डिलीट से भी हटा सकते हो, ठीक है। तो कर्सर के बाईं ओर, तो कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए अपन बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर कर्सर के दाईं ओर है तो वहां से अपन डिलीट बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो बाईं ओर का पूछा जाए तो बैक स्पेस, और अगर दाईं ओर का पूछा जाए तो डिलीट बटन होता है।
फिर MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई किस में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई यानी कि रो और कॉलम पंक्ति की लंबाई और चौड़ाई किस में मापते हैं। तो इंच में या पिक्सल में या सेंटीमीटर में या परसेंटेज में, तो इनकी मापते हैं अपन पिक्सल्स के अंदर। फिर जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर, MS वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर किस में बदल जाता है। देखिए, जब भी अपन ऐसा करते हैं तो जो अपना जो कर्सर होता है वो एक पेंट ब्रश के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पेंट ब्रश के अंदर बदल जाता है। तो उसका राइट आंसर रहेगा पेंट ब्रश। यानी कि अपन किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जो है दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अपन फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक द्वारा आपको चाहिए गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जा सकता है। तो होता है फिशिंग अटैक। फिर एक कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है, यानी कि जो कार्य पुस्तिका जिसको वर्कशीट बोलते हैं वो किससे प्रोग्राम से रिलेटिव है, तो वो होती है MS एक्सेल के अंदर। फिर एक कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा है जिसे कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है, तो ये होता है सॉफ्टवेयर आपका। फिर किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा है, तो इसका आंसर रहेगा कीबोर्ड। फिर कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है, यानी कि वो मेमोरी कौन सी है जो सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि SSD, तो ये भी तो है जो सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, तो ये भी जो है अपने सेकेंडरी मेमोरी है। फिर है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, तो रैम भी जो है अपने वो प्राइमरी मेमोरी है, रैम प्राइमरी मेमोरी है लेकिन सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा C रैम। फिर है USB पेन ड्राइव, तो USB पेन ड्राइव भी जो है अपनी वो भी सेकेंडरी मेमोरी है। तो जो प्राइमरी मेमोरी थी वो दो होती है, रैम और रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क वगैरह सब आते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान होता है, तो वो होता है DRAM। फिर वेब ब्राउजर क्या है, तो यहाँ देर का एक प्रकार की मकड़ी, कंप्यूटर जो फाइलों को स्टोर करता है, ये व्यक्ति जो वेबसाइट को देखना पसंद करता है, या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइट तक पहुँचाने की अनुमति देता है। तो वेब ब्राउजर क्या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइट्स तक पहुंचने की अनुमति देता है।